द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी के लिए मुश्किलें अब बढ़ गई हैं क्योंकि सर्वे सामने आया है और वो सर्वे बता रहा है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश है। और नाखुश हो क्यों ना, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती चली जा रही हैं और रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये सब चीजें जनता देख रही है, जनता नफरत को भी देख रही है, सब चीजें समझ रही है, इसीलिए नाखुश है जनता। वो बिल्कुल खुशी नहीं जाहिर कर रही है और इसी सर्वे की वजह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को चिंता हो रही है। इनको चिंता सता रही है कि अब आगे क्या होने वाला है। एबीपी न्यूज पर यह सर्वे आया है और लोग इसको ट्वीट भी कर रहे हैं सर्वे को। देखिए, राजपाल भाखेर है, वो लिखते हैं कि भाजपा चुनाव में विजयी दिखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, अतः सबको सतर्क रहना जरूरी है। यह भी कहा जा रहा है कि अभी देखिए जो रिपोर्ट आई जिसमें 50% आंकड़ा बढ़ गया है कि लोग नाखुश है। एबीपी न्यूज देखिए लिखा है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव, सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% बढ़ा। यानी जितने लोग नाखुश थे वो तो नाखुश ही थे, उसमें 50% इजाफा हो गया, यानी ज्यादा लोग नाखुश हैं बीजेपी की सरकार से। अब ये डर सता रहा है लोगों को। राजपाल भाखेर जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि भैया देखो स्थिति ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक गिर सकती है, चुनाव जीतने के लिए कोई भी पैतरा अपना सकती है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नाराजगी है तो नाराजगी भैया वोटों के तौर पर भी तो दिखनी चाहिए, या सिर्फ सर्वे के आधार पर ही सब दिख जाता है। अब चलिए, इस सर्वे में यह भी सामने आया कि पीएम पद विकल्प के तौर पर 52% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, वहीं राहुल गांधी के पक्ष में 14%। यह भी दिखा दिया। यह इसलिए दिखाया गया क्योंकि सर्वे कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। मोदी जी के पक्ष में जो करना था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के सहारे खिसकती सियासी जमीन को फिर से मजबूत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं टीआरएस नेता केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने भी बहुतों की बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की रणनीतियों, चुनावी दावों और समीकरणों को मापने के लिए हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, जिसमें अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो जनता का मूड क्या है, कि इस तर्ज पर इसे परखा गया। इस सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होने वाले लोगों का आंकड़ा बीते 6 साल में करीब 50% बढ़ गया है। आप अंदाजा लगाइए, यानी जो लोग पहले से नाराज थे वो नाराज थे ही, उसमें इजाफा हो गया है 50% का इन 6 सालों में, क्योंकि 6 सालों में जनता ने मोदी सरकार के कामकाज को बहुत करीब से देखा है और समझा भी है। सर्वे के अनुसार मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा 18% है। वहीं 2016 में हुए इसी सर्वे में यह आंकड़ा केवल 12% था। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा 6 सालों में 6% बढ़ गया है। हालांकि हर बदलते साल के साथ यह ऊपर नीचे होता रहता है। आप समझिए, यह भी मतलब एक बैलेंस करने के लिए सी वोटर के सर्वे ने कह दिया, लेकिन आंकड़ा और यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चल रही सरकार है यह मुश्किल में फंसी है। इसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है, जिससे अब बचना बहुत मुश्किल है। 50% आंकड़ा बढ़ गया। कोरोना महामारी के दौरान अगस्त 2020 में हुए इस साल के सर्वे में मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा 9% था, जो अब 18% हो गया है। वहीं बीते साल अगस्त में हुए सर्वे मोदी सरकार के कामकाज के खिलाफ असंतुष्टों का आंकड़ा 32% तक पहुंच गया, जो नए सर्वे के तकरीबन आधे पर पहुंच गया है। आप समझिए कि असंतुष्ट लोग जो हैं वो असंतुष्टि अपनी जाहिर कर रहे हैं। असंतुष्ट क्यों ना हो, आप हर जगह से देखिए, फायदा किसको हो रहा है? उद्योगपतियों को हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को हो रहा है। कृषि कानून लाए गए, किसानों के हितों के लिए बताया गया, लेकिन किसान का हित वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो किसानों ने धरना प्रदर्शन कर दिया, किसान सड़कों पर आ गए। अब आप समझिए, उसके बाद भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। अगर ये शायद उस समय विकल्प निकालते तो स्थितियां ठीक हो जाती, लेकिन फिर भी स्थितियां ठीक नहीं हुई। इस सर्वे के अनुसार जो खुश लोगों का आंकड़ा है वो चौंकाने वाला। सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार के कामकाज संतुष्ट लोगों का आंकड़ा भी इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। सर्वे में सामने आया कि पीएम मोदी विकल्प तौर पर 52% लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन
आप समझिए, ये सर्वे आ गया, ये सब कुछ आ गया, लेकिन जो बात है वो यही है कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद जो आंकड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद ही मुश्किल भरा है। लोग ये कह रहे हैं कि ये सर्वे आया है प्रधानमंत्री जी, अब मुश्किल हो जाएगा ये 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन आप बताइए जरा, जो भी चुनाव मुश्किल दौर से होकर गुजर रहा होता है उसमें ऐसी ना ऐसी कोई बात जरूर आ जाती जिससे वो मुश्किल चुनाव बहुत ही आसान बन जाता है। इसीलिए शायद ये डर का भाव जो लोगों के अंदर वो आ रहा है, वो डर का भाव इसलिए आ रहा है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। लोग इस तरीके के रिएक्शन ऐसे ही नहीं देते हैं कि भैया आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं, स्थितियां कुछ और हैं। आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दरमियान भी ये चीजें देखी थी, किस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, युवा बेरोजगार, युवा सड़कों पर उतर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठी भांजी जा रही थी, वो रोजगार मांग रहे थे, लेकिन अंततः हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इस पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि ऐसा कैसे हो गया, इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद, इतनी नाराजगी के बावजूद, ब्राह्मणों की नाराजगी, फलाना नाराजगी, ये सब चीजें हुई, उसके बाद भी बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। तो ये जो कई सारे वो सवाल हैं वो उठते रहते हैं, इन सवालों के माध्यम से ही जनता के अंदर डर का एक सबब बन जाता है कि आखिरकार ये सब होते हुए भी चुनाव कैसे जीत जाते हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 50% से ज्यादा लोग नाखुश हैं। यह आंकड़ा बढ़ा है 6 सालों में, 50% लोगों की नाराजगी बढ़ी है। उस नाराजगी बढ़ने के बाद भी अगर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं तो आप समझिए कि फिर तो भैया कहीं ना कहीं खेल तो बहुत बड़ा हो रहा है। इस खेल को समझने के पीछे लोग जो है बेताब है, लेकिन इस खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भी यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से ना आए, स्थितियां बहुत खराब है, लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभिनंदन की वापसी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुद्दा बना लिया। उस वक्त जो पुलवामा अटैक था उसको मुद्दा बना लिया। उस मुद्दे के आधार पर, मतलब सेना के काम को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की जो है फिराक में वो लोग थे, और वही हुआ भी। आप सबने देखा भी, इसके कई सारे राजनीतिक पंडित जो हैं या फिर राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि पिछली बार का चुनाव इसीलिए जीता गया, और फिर उसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं, उन सब पर हम नहीं जाना चाहते। हम फिलहाल आज की बात करते हुए, आज की नाराजगी बहुत है। आप देखिए कि पेट्रोल डीजल के दामों से आम जनता परेशान है, और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो रोजमर्रा की चीजें जो होती हैं उनके दामों में भी इजाफा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम तो भाई छू ही रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। तो अब उसके बाद देखिए कि रसोई गैस के दाम देख लीजिए। रसोई गैस के दाम देखेंगे तो आम महिला जो है उनका घर का बजट गड़बड़ा रहा है। सब्जी के दाम कहां जा रहे हैं, मसाले और भी चीजें हैं जो भाई डीजल का दाम महंगा हुआ तो भी महंगी हो जाएंगी। दूध के दाम कहां जा रहे हैं, दूध का दाम भी बढ़ रहा है। लेकिन फायदा किसको हो रहा है, अडानी अंबानी को हो रहा है। संजय सिंह का भाषण हमने आपको सुनाया भी कि किस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि जो है फायदा किसको हो रहा है, आम जनता को नहीं हो रहा है, कुछ उद्योगपतियों को हो रहा है। तो जब उनको लोगों को फायदा होगा तो सवाल तो ये पूछा जाएगा, भैया ये क्या हो रहा है देश में। इसीलिए लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो है, क्योंकि नफरत भी देश में बढ़ रही है। इस नफरत को भी लोग देख रहे हैं कि नफरत किस तरीके से देश में लगातार पैर पसार रही है। हंगामे, दहशत और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ना होना, अल्पसंख्यकों पर प्रहार होना, यह संतुष्टि का बड़ा कारण भी हो सकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।